आप सल्लल्लाहु फरमाया कि काफिलों को आगे बढ़ के उनसे मुलाकात ना करो। हाँ। वला ये भी हादिन लिबादिन, और कोई जो शहरी है वो देहाती के लिए बेचे नहीं। एक प्रोडक्ट आ रही है जो देहाती बेचारा बना रहा है और वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मार्केट तक पता नहीं कहाँ से कहाँ बन जाती है, वो सारे दलाल हैं दरमियान में। मल्टी लेवल मार्केटिंग है, MLM कहते हैं इसको, या पिरामिड मार्केटिंग भी कह देते हैं, या पोंजी स्कीमें भी इनको कह देते हैं। ये बेसिकली जो है वो कहा जाता है कि जी ये कोई इटालियन शख्स था जिसने 1920 में सबसे पहले ये फ्रॉड स्कीम मुतारिफ़ करवाई थी, तो उसके नाम से पोंजी स्कीम जो है ये मारूफ हो गई। पाकिस्तान में ये इलीगल है। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर असल मकसद जो है वो सेल नहीं होती, असल मकसद बेसिकली आपने एक अपना एक वेब क्रिएट करना होता है, एक आपने पिरामिड क्रिएट करना होता है, और वो पिरामिड ऐसा है कि वो जो सस्टेनेबल नहीं है, वो कुछ लेवल्स पे जाके जो है ना वो फ्लॉप करता है, और जब वो फ्लॉप करता है तो उससे बहुत बड़ी तादाद जो है वो उससे नुकसान उठाती है, इलीगल भी है और इलीगल भी है। मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो हायर करते हैं, एग्जैक्टली वो एक पूरी फ़ज़ा कायम करते हैं, पता नहीं आप रातों रात करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, लोगों को जज्बात भड़काते हैं। अब लोग उसमें क्या आ जाते हैं, उनके दाव में आ जाते हैं, बातों में आ जाते हैं। हम तीसरे सवाल की तरफ इंशाल्लाह जाते हैं। जो तीसरा हमने बात की थी शुरू में कि हम मल्टी लेवल मार्केटिंग के हवाले से डिस्कशन करेंगे, जिसको पिरामिड मार्केटिंग भी कहते हैं। और उसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा ये है कि एक टॉप में एक बंदा है, उसके पास कोई प्रोडक्ट्स है, वो अपने नीचे कुछ बंदों को कहता है कि आप ये प्रोडक्ट्स, आप मेरे मेंबर बन जाएँ, एक टीम के मेंबर बने, और उस टीम के मेंबरशिप के अंदर ये है ज़रूरी है कि आप पहले ये प्रोडक्ट खुद ख़रीदें, और उसके बाद क्या करेंगे, जब आप आगे इसको बेचेंगे तो आपको एक परसेंटेज यानी कमीशन मिलती रहेगी, और वो कमीशन थ्रू आउट चलती रहती है, वो जो टॉप पे बंदा बैठा है उस तक पहुंचती रहती है। कुछ मॉडल्स के अंदर वो सिर्फ नीचे तक रहती है, कुछ मॉडल्स के अंदर वो टॉप तक जाती रहती है। इन अदर वर्ड्स यानी एक वो बंदा जिसने स्टार्ट किया उस पिरामिड को, जो टॉप पे बैठा हुआ है, जितना ऊपर होगा और जितना नीचे से वो सर्कल फैलता रहेगा, जितने लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते रहेंगे, उतनी ज़्यादा वो इनकम ग्रो करती जाएगी, मल्टीपल होती जाएगी। तो ये सवाल बहुत पूछते हैं लोग, और इसमें ज़ाहिर है इसमें मेनली आपने कन्विंस करना होता है एक प्रोडक्ट के बारे में, और लंबी आपने जो है ना वो इंटेलेक्चुअली आपने लोगों को कन्विंस करना होता है कि जी ये देखें ये ठीक, बड़ी अच्छी है, ये चीज़ बड़ी बेनिफिशियल है। तो शरी तकाज़े इसमें पूरे होते हैं कि नहीं होते, ये सवाल है, और क्या शरी कंसर्न्स इसमें कुछ हैं कि नहीं है जिसका हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है। देखिए ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, MLM कहते हैं इसको, या पिरामिड मार्केटिंग भी कह देते हैं, या पोंजी स्कीमें भी इनको कह देते हैं। ये बेसिकली जो है वो कहा जाता है कि जी ये कोई इटालियन शख्स था जिसने 1920 में सबसे पहले ये फ्रॉड स्कीम मुतारिफ़ करवाई थी, तो उसके नाम से पोंजी स्कीम जो है ये मारूफ हो गई। पाकिस्तान में ये इलीगल है। पाकिस्तान में ये इलीगल है। 2017 का जो हमारे यहाँ वो एक्ट है उसके मुताबिक उसकी आर्टिकल 301 है। उसकी वजह ये थी कि यहाँ हमारे यहाँ बहुत से केसेस आपने देखे, जैसे एक मुदारबा केस सामने आया जिसमें बड़े हमारे यहाँ मुफ्तियान कराम भी जो है वो इन्वॉल्व थे, और इसी तरह से डबल शाह का एक केस, और बड़े केसेस आए, ताज कंपनी का भी बड़ा हुआ था इस हवाले से। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट वही है कि इसमें तिजारत तो हो नहीं रही, तिजारत को या प्रोडक्ट को उन्होंने मसनूई तौर पे आर्टिफिशियली इन्वॉल्व किया हुआ है। मकसद असल में क्या है कि कमीशन जो है, अच्छा कमीशन इस्लाम में अलाउड है, एक बात है, प्रिंसिपली अलाउड है, लेकिन एक और बात बहुत अहम है कि हदीसों में कमीशन को पसंद नहीं किया गया। ठीक है, ये अहम बात है। यानी एक कमीशन के ऊपर आप कोई बहुत बड़ी बिजनेस एम्पायर खड़ी कर दें, ये ठीक नहीं है। एक ये है कि किसी बंदे ने वैसी इनफरादी तौर पे कमीशन ले लिया, उसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। सही बुखारी में एक रवायत हमारे पास आती है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि काफिलों को आगे बढ़ के उनसे मुलाकात ना करो। हाँ। वला ये भी हादिन लिबादिन, और कोई जो शहरी है वो देहाती के लिए बेचे नहीं। होता क्या था कि मदीना में काफ़िले आ रहे होते थे, तो लोगों को पहले लोगों को पता चलता था कि काफ़िला आ रहा है, तो वो क्या करते थे, वो रास्ते में काफ़िले को रोक लेते थे, और वहाँ क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं मदीना में, इसकी डिमांड है, ये है, वो है, वहाँ से बिजनेस डील कर दी, वहाँ बिजनेस डील कर लेते थे, ठीक है, रास्ते में, और वो काफ़िले को जो है वो वहाँ मदीना में आके पहुँचने नहीं देते थे। या इसमें यह भी है कि जो शहरी है वो देहाती के लिए ना बेचे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से सवाल हुआ कि इससे क्या मुराद है। उन्होंने कहा कि जी शहरी देहाती का दलाल ना बने, कमीशन एजेंट ना बने। यानी एक प्रोडक्ट आ रही है जो देहाती बेचारा बना रहा है, और वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मार्केट तक पता नहीं कहाँ से कहाँ बन जाती है, वो सारे दलाल हैं दरमियान में दलाल है, बिल्कुल ठीक है।
अब देखें ना, जैसे हमारे यहाँ इसकी छोटी सी मिसाल ले लें कि ये जो कढ़ाई वगैरह का बहुत नफीस काम होता है, जो दुल्हन वगैरह के जो जी ऐसे ही ये ब्राइडल ड्रेसेस होते हैं, ऐसे ही है। वो बेचारी जो असल में मेहनत करती है, वो गांव में बैठी होती है, गांव में बैठी होती है, उसको कितना मिलता है? हाँ, वो 5,000, और वो जब ब्रांड पे डिस्प्ले होता है जाके तो 5 लाख का बिकता है। ठीक है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो इससे मना किया कि ये ना। अच्छा, एक और भी रवायत है, बल्कि ये हमारे पास सुनन निसाई की रवायत है, हर कैस बिन अबी गरज़ा से। वो ये कहते हैं कि हम लोग जो है ना, हमारा नाम मारूफ हो गया था समासिरा, यानी हम दलाल हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा हमारे पास आए और अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये नाम जो है ना अच्छा नहीं है, यानी आप सल्लम ने इसको पसंद नहीं किया। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उससे बेहतर नाम दिया और कहा कि या माशरत तुज्जार, यानी ताजिर का नाम हमें दिया। यानी इससे पहले ये होता था कि ये जो अजमी लोग होते थे ना, ये ज़्यादातर तिजारत करते थे, तो मतलब इनका तिजारत में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा थी, रोमन्स की और पर्शियंस की। सही। अरब क्या करते थे, दरमियान में उनके लिए दलाली का काम कर लेते थे। तो आप सल्लम ने उससे हटा के जो है वो एक रुख दिया कि नहीं, ट्रेड करो, हाँ ट्रेड करो, तिजारत करो, मतलब अपनी पूरी तिजारत इसके ऊपर खड़ा ना करो, कमीशन बेस्ड। हाँ, ये अच्छा नहीं है। तो कमीशन ठीक है, इंडिविजुअल हैसियत में कोई ले रहा है, उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, लेकिन इसको कोई बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं किया गया, हम ये बात कह रहे हैं। जैसे हमने डॉक्टर साहब लास्ट टाइम आपने जब हमारी डिस्कशन हो रही थी उसके ड्रॉप शिपिंग के हवाले से, वहाँ पर भी आपने ये नुक्ते का इसकी तरफ इशारा किया था कि जो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है बंदा, वो बेसिकली एक किस्म का उसको चाहिए कि वो ख़रीदे और फिर आगे बेचे, यानी इन अदर वर्ड वो ट्रेड कर रहा हो, वो ये ना हो कि वो यहाँ पे सिर्फ उठा के यहाँ से फॉरवर्ड कर रहा हो। ट्रेड पे, हाँ, ट्रेड पे जो है वो जोर दिया है कि एक्चुअल में ट्रेड हो, क्योंकि इस्लामी बैंकिंग में भी यही मसला है ना, कागजी ट्रेड हो रही है, कागजी कार्रवाई ज़्यादा है, कोई फिजिकल ट्रेड हमें नजर नहीं आती। अच्छा, अब इसमें सारा मसला क्या है? मसला ये है कि सारा जोर जो है ना वो मेंबर साजी के ऊपर है। ऐसे ही है, ठीक है, मेंबरशिप आप जो है वो हासिल कर लें, और उस मेंबरशिप में जो एक्सप्लॉयटेशन होती है वो आपके दोस्तों की, रिलेटिव्स की होती है, क्योंकि सबसे पहले आप होता क्या है कि जी एक बंदा मिसाल के तौर पे उसने आगे जो है ना 6 लोगों को कन्विंस करना है कि ये प्रोडक्ट ख़रीदें। अब उसके वो जो 6 लोग होंगे वो उसके रिलेटिव होंगे, उसके फ्रेंड्स होंगे। अब उनमें से हर एक ने आगे क्या करना है, 6 को कन्विंस करना है कि वो उस प्रोडक्ट को ख़रीदे। मैं थोड़ा सा जस्ट टू क्लैरिफाई दिस पॉइंट, प्रोडक्ट ख़रीदना असल नहीं होता, वो असल में कहते हैं कि यार आप ख़रीदें, आप जब आगे लोगों को सेल करेंगे तो आपको कमीशन मिलेगा। तो बेसिकली प्रोडक्ट असल नहीं होता, तो खाली प्रोडक्ट पे कन्विंस करने के लिए तो आप सेल्समैन यही करता है, वो कोई मसला नहीं, ऐसा नहीं। एग्जैक्टली, तो प्रोडक्ट बाज़ औक़ात आपकी ज़रूरत की भी नहीं होती, ऐसे ही है, यानी आपको वो चीज़ फॉर द सेक ऑफ बाइंग, और दूसरी ये है कि वो मार्केट प्राइस पे भी नहीं होती। एग्जैक्टली, ठीक है, उसकी प्राइस जो है वो बहुत हाई होती है। ऐसे ही। तो अब असल मसला ये है कि जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है ना सारे पिरामिड में, क्योंकि ये इसमें पिरामिड बनता है ना, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो वो ऊपर वाले जो बैठा हुआ है उसको हो रहा है। ठीक है, अब इसमें वो करते क्या हैं जी, मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो हायर करते हैं। exactly. वो एक पूरी फ़ज़ा कायम करते हैं, पता नहीं आप रातों रात करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, लोगों को जज्बात भड़काते हैं। अब लोग उसमें क्या आ जाते हैं, उनके दाव में आ जाते हैं, बातों में आ जाते हैं। और जैसे डबल शाह ने किया था, जैसे हमारा मुदारबा कंपनी में हुआ था, डबल शाह जो है वो 15 दिनों में रकम डबल करके वापस करता था। अब कैसे कर रहा था, पूरा सर्कल कैसे चल रहा था? देखिए असल चीज़ ये सर्कल इस तरह चल रहा था कि वो आगे लोगों से, मतलब कुछ लोगों को उसने डबल वापस की तो डबल लोग आ गए उसके पास रकम जमा करवाने, ज़्यादा रकम लेके आ गए। अब उसी रकम से वो उनको वापस किए जा रहा है, वो रकम और बढ़ती चली जा रही, लेकिन कहीं जाके इसका एंड होना है। और जहां एंड होगा वहां पे उसको बेनिफिट होगा, दूसरों को नुकसान होगा, बड़े पैमाने पे लोगों को नुकसान होगा। अच्छा, पिरामिड, जब इसका पिरामिड जो है ना बनाया जाता है ना, तो उसमें कहते हैं, अब मिसाल के तौर पे ये हमारे सामने एक इमेज है, ये ये आप मतलब विकीपीडिया में भी मिल जाती है, हम इसको मेरे ख्याल में इसमें भी लगा देते हैं। जी। एक बंदा है, उसने 6 बंदों को कायल करना है, ऐसे ही। ठीक है, अच्छा उन 6 ने आगे 6 को कायल करना है, दूसरी लाइन में 36 हो गए, 36 को कोई बड़ा नंबर नहीं है, 36 को मल्टीप्लाई करें जरा 6 से आगे जो है तीसरी लाइन में 216 हो गए, कोई बड़ा फिगर नहीं है। चौथी लाइन में 1296 हो गए, बड़ा फिगर नहीं है। 5वीं लाइन में 7776 हो गए, ठीक है, कोई बड़ा फिगर नहीं है, 7000। छठी लाइन में 46000 हो गए, छठी लाइन, और ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा ये। अच्छा 13वीं लाइन में, 13वीं लाइन को बड़ी लाइन नहीं है, 13th लेवल पे जाके मिलियंस पे पहुंच जाएगा। नहीं मिलियंस नहीं, 13 अरब
दुनिया की कुल आबादी कितनी है? 8 अरब। यानी दुनिया की आबादी से ज्यादा, 5 अरब ज्यादा। अच्छा, पूरी दुनिया तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होगी। सही है, किसी ना किसी का तो ब्रेक लगेगी। तो बेसिकली हो ये रहा है कि वो जो प्रोडक्ट सेल की जा रही है अगले 6 लोगों को, उससे जो कमीशन आ रहा है ये ऊपर वाले को जा रहा है। इसको कहते हैं जी जो अप लाइनर है और डाउन लाइनर है। ऐसे ही। अच्छा, अप लाइनर जो है वो तो कमीशन खा रहा है निचलों का, ठीक है, और वो निचला अपने से निचलों का कमीशन खा रहा है उनको प्रोडक्ट बेच के, उससे जो प्राइस आ रही है वो इसको ऊपर वाले को कमीशन मिल रहा है। अब कहीं जाके ये सिलसिला रुकना है, जहाँ जाके रुकेगा ना वहाँ बड़े पैमाने पे, मास लेवल पे लोगों को होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अल्लाह माफ़ करे। और यही मामला हुआ कि मुदारबा केस में भी उन्होंने रकूम ली, पैसे लिए, ठीक है, तो 2.5 खरब का गबन हुआ, 2.5 खरब का, और 30,000 दरखास्तें सिर्फ मौसूल हुई थी, 30,000, ठीक है। तो अब मसला ये है कि वो आखिर में जाके जहाँ रुकेगा, तो ये आप क्या कर रहे हैं? आप असल में जो है आपको पता है कि ये मतलब इसको कहते हैं ये सस्टेनेबल ही नहीं है, ये पूरा जो है फ्लॉड है, कॉन्सेप्ट ही फ्लॉड है, फ्रॉड है, ये सस्टेन ही नहीं कर सकता। और ये कुछ देर तक चलेगा और जिस बंदे को फौरन, अगेन वही वाली बात है, विद इन फ्यू कुछ देर के अंदर एकदम उसको मिल जाएगा और इसका बिल्कुल फ्लॉप कर जाएगा। तो आपने एक बड़ी रकम निकाल के आप गायब, बस आप गायब हो गए सैचुरेशन पॉइंट पे जाके ना, सब, और वो बहुत जल्दी आ जाएगा सैचुरेशन पॉइंट, सबको नुकसान। ये लॉन्ग टर्म ना ट्रेडिंग है इसमें, ना कुछ वो उसमें बुनियाद है। अच्छा, इसमें वो जो आपने प्रोडक्ट रखा हुआ उससे भी आप कमा रहे हो, खासतौर पर वो बंदा जिसने सबसे पहले प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, प्रोडक्ट से भी कमा रहा है, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स भी आपने मेंबरशिप बनने के लिए आपको प्रोडक्ट्स भी बेचने हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है ना, उसे ये कहा जा रहा है कि ये जो 6 लोगों को तुमने किया है इनका कमीशन, और 6 लोगों ने आगे जो 6 को बनाया, उनकी कमीशन का भी हिस्सा तुमको पहुंचेगा। हालांकि अब इसमें इसकी मेहनत है ही नहीं, इसकी कोई मेहनत, और उसने सिर्फ 6 बंदों को कमीशन यानी कन्विंस करने के बाद उसके बाद उसका काम खत्म, उसके बाद और कोई काम नहीं। उसने आगे जितनों का कमीशन है ना वो उसको आ रहा है, आएगा उसको नीचे। तो ये बगैर उजरत के खाना, मतलब घर बैठे बिठाए खाना, इस किस्म की जो हमारे यहाँ रज़ाइल हैं, मतलब अखलाक के मसाइल हैं, खासतौर पे जब उस प्रोडक्ट की ज़रूरत ही नहीं है, जब उस प्रोडक्ट की ज़रूरत ही नहीं, जस्ट बिकॉज आपको इसलिए भेजना था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेंबरशिप, doesn't make sense. Jazakallah khair डॉक्टर साहब, माशाल्लाह, it was a nice discussion with you, healthy discussion on 3 major important points, और बहुत नेसेसरी हैं। और मुझे अगर मैं खुलासा करूँ इन तीनों पॉइंट्स में, तो इंशाल्लाह वो मोटा मोटा, जस्ट टू गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू, आपने जो पहली बात की थी ख़ास तौर पे ड्रॉप शिपिंग के हवाले से, वहाँ पे मेन कंसर्न ये था कि ड्रॉप शिपिंग अलाउड है, कोई मसला नहीं है, प्रोवाइडेड इफ़ कि अगर आप वहाँ पे डिस्क्लेमर दे दें, या फिर आप अपने आप को इस तरीके से पेश ना करें कि आप उसके ऑनर हैं, और इस तरीके से आपने कहा कि इसमें ये किया जाए कि वो बाकायदा जब आप प्रोडक्ट बेचने लगें तो उसे ख़रीदें, ख़रीदने के बाद उसको आगे फॉरवर्ड करें ताकि बाकायदा ट्रेड हो इसमें। दूसरी चीज़ आपने ये बात की थी, हमने फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से बात की थी, जिसमें आपने करेंसी को डिस्कस किया, आपने फ्यूचर्स को डिस्कस किया, फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस उनको डिस्कस किया करेंसी में। और करेंसी के हवाले से आपने ये बात की थी कि करेंसी जो है उसके अंदर कोई मसला नहीं, एज़ लॉन्ग एज़ के जिन्स फ़र्क हो। अगर जिन्स एक है तो उसके अंदर हमने ये देखना है कि उसके अंदर जो है वो ताख़ीर ना हो, कभी यानी ताख़ीर और तकदीम नहीं होनी चाहिए, यानी आप पहले ना दें, यानी कुछ चीज़, यानी पहले पेमेंट या फिर बाद में लेट पेमेंट वगैरह, इस तरह का मामला ना हो, बल्कि एक स्पॉट ट्रेडिंग जिसे आप कह रहे थे। फ्यूचर्स में भी आपने बात की कि फ्यूचर्स के अंदर आपने कहा कि जो बेसिकली स्पॉट ट्रेडिंग तक कोई गुंजाइश निकल सकती है, एज़ लॉन्ग एज़ वो बंदा जो उतने अमाउंट के अंदर ट्रांजैक्शंस कर रहा है जो बेसिकली उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है, लेवरेज के बगैर। और अगेन वो फिर वही करेंसी ट्रेडिंग बन जाती है, सीधी सी बात है, वो उसी के हुक्म में आ जाती है, तो वो ठीक होगी। लेकिन जहाँ पे आपने कहा कि फ्यूचर्स में जहाँ पे लेवरेज आ गया, वहाँ पे आपने कहा कि उसमें गलत है, क्योंकि ऑब्वियसली मादूम है, वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, और वो एक पूरा सिस्टम है जो आपको यानी आपसे बेनिफिट उठा रहा है, उसमें आप सिर्फ अपने डिफरेंसेस से कोई ना कोई फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी तरीके से फॉरवर्ड ट्रेडिंग के हवाले से आपने बात की कि फॉरवर्ड ट्रेडिंग जो करेंसीज़ की होती हैं उसके अंदर बुनियादी तौर पे एक तखमीना होता है, क्योंकि आप करंटली एक रेट तय कर लेते हैं फ्यूचर के हवाले से, और ज़ाहिर है वो आपकी स्पेकुलेशन होती है, अल्टीमेटली ज़रूरी नहीं है वो इस तरह आए और आपको उसमें नुकसान होता है, किसी एक को फ़ायदा, यानी वो एक जुए की शक्ल निकल जाती है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी आई थी कि जो स्पॉट ट्रेडिंग है जिसमें आपने लेवरेज ना भी ली हो, लेकिन उसमें भी चूँकि मकसद सिर्फ डिफरेंस का उसूल होता है, तो वो भी नापसंदीदा, आप इतना ज़्यादा ये कह सकते हैं, हराम तो नहीं हम कहते, लेकिन ये है कि कम से कम बंदा इससे निकलने की कोशिश करे, निकल जाए। चौथी चीज़ जो हमने बात की वो मल्टी लेवल मार्केटिंग के हवाले से बात की। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर प्रोवाइडेड बुनियादी तौर पे अगेन आपने ये कहा कि यहाँ पे कमीशन बेस्ड इसकी जो आइडियोलॉजी है, आइडिया है पीछे, जिसका फ़िलासफ़ी हो, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कमीशन बेस्ड, जिसको शरीयत ने नापसंद किया।
और इसमें आपने ये भी बताया कि जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर असल मकसद जो है वो सेल नहीं होती, असल मकसद बेसिकली आपने एक अपना एक वेब क्रिएट करना होता है, एक आपने पिरामिड क्रिएट करना होता है, और वो पिरामिड ऐसा है कि वो जो सस्टेनेबल नहीं है, वो कुछ लेवल्स पे जाके जो है ना वो फ्लॉप करता है, और जब वो फ्लॉप करता है तो उससे बहुत बड़ी तादाद जो है वो उससे नुकसान उठाती है, इलीगल भी है और इलीगल भी है ऑब्वियसली। और उसमें ज़ाहिर है सबसे टॉप वाला बंदा है उसको बेनिफिट होता है, जो सबसे टॉप पर होता है, जो जितना ऊपर होगा पिरामिड के लेवल के ऊपर उसको बेनिफिट होगा। तो और अगेन ये इसमें एक किस्म का लोगों के साथ ज़्यादती, एक किस्म का धोखा फ्रेब, और इस्लामिक उसूलों के ख़िलाफ़ जो ट्रेडिंग के उसूल, जो तिजारत का जो कॉन्सेप्ट हमारे दीन ने दिया वो उसमें नहीं, ये शामिल नहीं है। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर फॉर दिस। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें सही मानों में हलाल रोज़ी उसको हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले सेशन में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।